हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सबकी लाइफ होगी सुपर से ऊपर और आप सब अपनी लाइफ को फुल एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूं सरिता और बहुत बहुत वेलकम करती हूं आप सबका रांची ब्लॉगर सरिता में। तो अभी मैं दिखाती हूं आपको अपने रूम का नज़ारा। ये देखिए क्या ही कबाड़ा बन चुका है ये, और एसी तो लग चुका है बट रूम का हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है। और अभी बज रहे हैं शाम के 6 और अभी मुझे ये सारा कुछ साफ करना पड़ेगा और फिर नहाना भी पड़ेगा, क्योंकि इतनी धूल के बाद नहाना तो बनता है, बिना नहाए रह नहीं सकते हैं। और बहुत ज़्यादा यहाँ पर देख सकते हैं आप कचरा फैला हुआ है। तो अभी पूरे दिन की भाग दौड़, और हम लोग मार्केट भी गए थे सुबह में और 2 बजे वहाँ से लेकर आए हैं, और अभी शाम में ये पूरा दिन लग गया इसे लगाने में, और अभी शाम में ये पूरा हम साफ करेंगे। तो बस कमर कस के मैं चल रही हूँ अब सफाई अभियान में। तो फ्रेंड्स, ये है जिस टाइम असेंबल कर रहे थे, जो आए थे लगाने के लिए, तो उन्होंने पूरा खोल रखा था इसे। और उस टाइम हमने बेड नहीं हटाया था, बस हल्का सा मोड़ दिया था, उसे साइड में कर दिया था, क्योंकि अभी वो देख रहे थे, चेक कर रहे थे लाइट वगैरह का। और हमने वोल्टास का ये एसी लिया है, और गर्मी ज़्यादा ही कुछ पड़ रही थी 2 दिनों से, तो हमने सोचा कि बस ले ही लेते हैं, क्योंकि फिर जैसे ही बादल छाएंगे वैसे ही फिर अब प्रोग्राम चेंज हो जाता है हमारा। 2 साल से हम ऐसे ही कर रहे थे कि जैसे ही थोड़ी सी ठंडक होती थी तो फिर हम सोचते थे कि छोड़ो अब अगले साल लेंगे, लेकिन इस बार हमने सोचा कि नहीं, ले ही लेते हैं। हर साल सोचते हैं लेने का, तो इस बार ले ही लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट एसी है ये। और बहुत सारे अभी तो बहुत सारी कंपनी निकली हुई है। तो गोदरेज अभी नया निकला था, तो बहुत सारे भैया ने बहुत सारे कंपनी को बताया कि अच्छे हैं, लेकिन सबसे अच्छा हमें यही लगा। वोल्टास का, टाटा का प्रोडक्ट है, तो फेमस कंपनी है, तो हमने सोचा कि चलो इसी को ले लेते हैं। और बस भैया लोगों को काफ़ी टाइम लग गया था लगाने में, क्योंकि इसकी कोडिंग वगैरह होती है, सब कुछ करते करते हो गई थी बिल्कुल शाम। और यहाँ पे कुछ देर के लिए ट्विंकल ने भी व्लॉगिंग की थी, बट पीछे से कुछ आवाज़ आ रही थी खटपट की, तो इसलिए मुझे म्यूट करना पड़ा। और फ्रेंड्स, जब भी आप घर बनवाते हैं तो जो गलती हमने की वो गलती आप बिल्कुल ही मत कीजिएगा। जो एसी का जो पाइप आता है उसको डालने के लिए जगह ज़रूर छोड़िएगा। हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया था इस बात पे। वैसे पावर प्लग तो लगा दिया था, लेकिन एसी का पाइप डालने के लिए हमने जगह नहीं छोड़ी थी। इस वजह से हमें थोड़ा सा टाइम लगा, ड्रिल करना पड़ा, तो इस वजह से इतनी धूल उड़ी है और इतना ज़्यादा कचरा हुआ है। तो अगर आप नया घर बनवा रहे हैं या बनवाने की सोच रहे हैं तो इसमें इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि एसी का पाइप डालने के लिए जगह छोड़ दीजिएगा और उसके अंदर पुट्टी भर दीजिएगा, सिर्फ पुट्टी, वाइट सीमेंट जो आती है, ताकि जब ड्रिलिंग हो तो वो आराम से ही निकल जाए, ज़्यादा उसमें तोड़फोड़ न करनी पड़े, तो आराम से हो जाएगा। नहीं तो फिर ड्रिलिंग करने में बहुत ज़्यादा कचरा फैलता है इस तरह से, और पूरे घर में धूल धूल हो जाती है। तो जो गलती हमने की वो गलती आप मत कीजिएगा फ्रेंड्स। और बस सफाई करने में तो मुझे लगभग 2-3 घंटे लगे, क्योंकि पूरे घर में धूल भर गई थी। और इस डस्ट को साफ़ करते करते कितना भी मैं साफ़ कर रही थी फिर भी ये हो नहीं रहा था। बहुत है नीचे कौन गिरा था, सब जानते हैं, पलंग को छोड़ के इसका काम नहीं है ना नीचे। तो फ्रेंड्स, कई बार झाड़ू लगाने के बाद लगभग 2-3 बार मुझे झाड़ू लगाना पड़ा, और बहुत ही ज़्यादा पलंग के अंदर भी पूरा कचरा आ गया था, तो सारे को निकाल के बहुत अच्छे से मैंने झाड़ू लगाया 2-3 बार। और उसके बाद फिर मैं गीले कपड़े से पूरा पोंछ रही हूँ। जितने भी पलंग के जितने भी ड्रॉर थे उस सभी में आ चुके थे जो डस्ट थे वो, तो फिर मैंने अच्छे से सफाई की। और रात हो चुकी थी, तो मैं जब सोच रही थी कि मुझे खाना भी बनाना था, फिर सफाई करते करते हो गई थी लगभग रात 8-9 बज गए थे मुझे खाना ही बनाना था, तो इसलिए मैं फटाफट से कर रही थी कि जल्दी जल्दी करके फिर मैं किचन में भागूंगी। और गर्मी तो इतनी पड़ रही थी फ्रेंड्स कि मैं क्या बताऊं आपको, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी रूम में। और मैं पंखा भी नहीं चला सकती थी, क्योंकि पंखा चलाने से फिर डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ते, जो भी बचे हुए डस्ट थे वो उड़ते बहुत ज़्यादा।
तो इसलिए मैंने पंखा नहीं चलाया था और गीले कपड़े से पोंछ रही थी, जल्दी जल्दी अपना काम फटाफट से निपटा रही थी। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली में आप सभी का वेलकम है। और यहाँ पर देखिए, ये मेरा हो चुका है सफाई। ये पूरा जो पलंग, पहले मैंने पलंग को पोंछ लिया है पहले अच्छे से, ऊपर से मैंने सफाई स्टार्ट की है तो पहले अच्छे से पलंग को पोंछ लिया है और उसके बाद मैं चली हूँ अब नीचे पोंछा करने के लिए। और ये मेरे टूटे हुए मॉप से ही मैं किसी तरह काम चला रही हूँ। अभी मैंने मंगवाया नहीं है तो अभी फ़िलहाल तक तो यही चल रहा था। और यहाँ पोंछा करते करते ही मेरे मॉप के हो गए थे 2 टुकड़े। जैसे ही मैंने इसे ज़ोर से थोड़ा सा मैंने इसे दबाया कि बस ये बीच से ही टूट गया, निकल गया ये, और उसके हो गए थे 2 टुकड़े। और अब ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होने वाला है। इसने पूरा अपने हाथ खड़े कर दिए कि भाई अब मैं नहीं होऊंगा ठीक, क्योंकि जब ये बीच से इस तरह से टूट कर निकल गया तो अब इसका कुछ भी नहीं हो सकता है। तो अब मुझे नया मॉप मंगवाना ही पड़ेगा। पहले तो इसका ड्रेन करने वाला ख़राब हुआ था, अब ये पूरा ख़राब हो गया। तो ये देखिए, फाइनली मैंने पूरा झाड़ू पोछा करके रूम को चकाचक कर दिया है। और ये साइड टेबल अभी ऊपर रखा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भारी है, तो हस्बैंड जी आएंगे तो नीचे रखेंगे। और फिलहाल मैंने पूरा अच्छे से घर को कर दिया है क्लीन, और इधर भी पूरा क्लीन कर दिया है क्योंकि आते जाते इधर भी पूरा गंदा हो चुका था। और अभी बच गया है ये बाथरूम, क्योंकि जितनी भी गंदगी मैंने धोई है सारे बाथरूम में ही गिराई है, तो बस बाथरूम है गंदा और अब मुझे इसे साफ़ करना है बाथरूम को। तो फ्रेंड्स, ये है मेरे रूम का फाइनल लुक। और बाथरूम वगैरह साफ़ करने के बाद मैंने नहा लिया, उसके बाद संध्या आरती की और फिर आ गई थी मैं पूरे बेड वगैरह सबको ठीक करने के लिए। सारा सामान मैंने फिर से सेट किया, बेड वगैरह सब सेट किया। और करते करते मुझे हो गई थी लगभग 9 साढ़े 9 बज गए थे मुझे। और उसके बाद मुझे खाना भी बनाने जाना था, तो मैंने सोचा कि मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ। तो ये रहा फाइनल लुक। और फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये छोटी सी वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी।